बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साइफर केस चल रहा है, पाकिस्तान की तारीख का अनोखा केस है और इसी केस के सिलसिले में आज जिस तरह समाअत हुई उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई और मामला अब आगे चला गया है। आज जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाह हुकूमत की तरफ से आने हैं, उनकी लिस्ट है, वो आज गवाह आने थे, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करना था, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इमरान खान साहब के वकला की उनसे मुलाकात हुई है, सीक्रेट ये चल रहा है, जेल के अंदर ही ये सारी समाअत हो रही है, कोई बंदा कोई बात नहीं कर सकता, कोई आदमी वकला के अलावा अंदर नहीं जा सकता। तो ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा केस है। अभी तक ये एतराज़ चल रहा है कि जनाब ये बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। अब करते करते मामला सुप्रीम कोर्ट में भी वकला ले जा रहे हैं इमरान खान साहब के। इसमें आज जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात रही वो ये कि इमरान खान साहब के जिन वकला की मुलाकात हुई है, यानी जब ये केस भी था, इसमें एक तो मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि इसमें बगैर कार्रवाई के अब ये समाअत मुलतवी होगी, आगे चल रही है। वैसे बड़ी तेज़ी से कोशिश हो रही है कि ये समाअत हो और किसी ना किसी तरह जितनी जल्दी हो सके इमरान खान साहब को इसमें सज़ा दिलवाई जा सके। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वहाँ पर क्या कोई अपील जा रहे हैं वहाँ पर। एक तो उमैर नियाज़ी साहब हैं इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए ये बात कही है कि ये साइफर का केस बनता ही नहीं है और जिस तरह से रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है साइफर, तो उसी वक्त ये ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर हम ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट भी गए, वहाँ भी हमें रिलीफ नहीं मिल सका, अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। दूसरी जो उन्होंने बात की वो लम्स के हवाले से थी कि इमरान खान साहब को जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो लम्स गए और वहाँ जिस तरह से वहाँ नौजवानों ने, तालिब इल्मों ने जो सवाल किए हैं, उफ, वो तो आपको पता है कि मुसलसल ट्रेंडिंग में रहा। हत्ता कि अब ये बात भी हुई है इमरान खान साहब के साथ। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है कि इन्हीं वकला में से आफ्ताब बाजवा हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने आकर ये कहा है कि जी इमरान खान को स्लो पॉइजन किया जा रहा है। उन्होंने ये मीडिया के सामने आकर ये बात वाज़ेह तौर पर की है कि जी इमरान खान को स्लो पॉइजन किया जा रहा है। इमरान खान ने इस खदशे का इज़हार किया है, 2 दफ़ा उन पर कातिलाना हमला हो चुका है, उनको घर का खाना नहीं दिया जा रहा। ये मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। और फिर इसके साथ एक और बात, आखिरकार तस्वीर आ गई है। इमरान खान साहब की तस्वीर कोई ना आ जाए, इसकी बहुत कोशिश हुई, लेकिन एक तस्वीर आ गई है और उसमें एक पुलिस एहलकार भी नज़र आ रहा है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब इसकी तो खैर नहीं है कि ये पुलिस एहलकार जो है शायद ये नौकरी से जाए। ये तो यकीनन होगा कि अब आइंदा उसकी ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन नौकरी भी बचती है नहीं कि जी इमरान खान की तस्वीर कैसे आ गई, क्योंकि ये सारा ट्रायल हो रहा है जेल के अंदर, कोई जा ना सके, कोई मिल ना सके, कोई चीज़, कोई तस्वीर ना आ जाए। इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ना तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। तस्वीर से इतना खौफ है, आप सोचिए ज़रा, उनके किसी बयान से या उनका जलसा जुलूस वो छोड़ दीजिए, वो एक तस्वीर ऐसा लगता है कि पूरे निज़ाम पर भारी है। अब उमैर नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने भी बात की है कि इमरान खान साहब जेल में हों, जेल से बाहर हों, टिकट चलना है तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का। और जितने भी इलेक्शंस हुए, ये बात दुरुस्त है, फैक्ट है, हकीकत को कोई नहीं झुटला सकता कि इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद भी जितने इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी तहरीक इंसाफ जीती है, पहले से ज्यादा मार्जिन के साथ जीती है। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है तब भी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ही जीत रही है। तो अब जब भी इलेक्शंस हुए उसमें तहरीक इंसाफ का जोर बढ़ता चला जा रहा है, ज्यादा नजर आ रहा है। और इसका अक्स है जो कुछ लम्स में हुआ, जिस तरह के सवाल निगरान वज़ीर आज़म से हुए हैं। पहले आप ये सुन लीजिए कि जी ये आफ्ताब बाजवा साहब जो अब इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने क्या इल्जाम लगाया मुबैना तौर पर। ये देखिए, और शाहबुल कई साहब हुई है वो बड़ी अहम है। आज खान, ये देखिए, ये कह रहे हैं जो हमारी मुलाकात हुई है खान साहब से और शाहबुल कैसी, वो बड़ी अहम है। ये देखिए, और शाहबुल कई साहब हुई है वो बड़ी अहम है। आज खान साहब ने हम सब वकला को बता दिया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है। आप सुना आपने, ये इमरान खान साहब वकील कह रहे हैं कि जी उन्होंने हमें बता दिया है, इमरान खान साहब ने अपने वकला को बता दिया है, हमारी जो मुलाकात आज हुई है शामिल कुरैशी इमरान खान से वो बड़ी अहम है। और उसमें इमरान खान ने कह दिया जी मुझे स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। उन पे पहले 2 दफा हमला हो चुका है। ये पूरी कौम को मैं अपनी तरफ से मैसेज दे रहा हूं कि आज वकला के दरमियान खान साहब ने ये बात कही है कि मेरे साथ स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा। अब आप ये देखिए कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है, घर का खाना नहीं दिया जा रहा। ये बात अब आफ्ताब बाजवा साहब ने की है, मैंने आपको सुनवा दी है। ये बात अब उनके वकला की तरफ से की गई है। अच्छा, फिर कहा जाता है कि बहुत सी सहूलतें दी गई हैं एक्सरसाइज की और ये चीज़ों की। अब स्लो पॉइजनिंग का मतलब ये होता है कि फौरी तौर पर कुछ नहीं इंसान को होता, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता कि अचानक जनाब उसकी एकदम तबीयत बिगड़ गई या कुछ हो गया। वो बहुत अरसे बाद जाकर चीज़ सामने आती है, बहुत अरसे बाद। या आप फ़र्ज़ कीजिए कि
आहिस्ता आहिस्ता इंसान कमज़ोर होने लग जाएगा या उसकी जो बॉडी है सही फंक्शन नहीं करेगी और हो सकता है पता भी नहीं लगेगा कि किस वजह से ये हो गया है। तो ये अब उन्होंने खदशे का इजहार किया है, वो मैंने आपको बात सुनवा दी है। जो तस्वीर है जनाब वो आप देख लीजिए, ये वो तस्वीर है जिसने तहलका मचा दिया है कि जी ये तस्वीर कैसे आ गई। ये है जनाब इमरान खान साहब की तस्वीर, और अब ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि ये तस्वीर तब की है जब इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। तो जेल जाने के बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के दौरान जेल में जो वो सज़ा काट रहे हैं, अभी वैसे किसी अजीब बात यह है कि किसी केस में उनको उस तरह से सज़ा नहीं है, यानी एक में उनको आपको पता है कि ज़मानत पर रिहाई मिल गई थी, तो अगला केस डाल दिया गया साइफर में, वो भी तक चल रहा है, उस पर भी जमानत नहीं हो रही। अभी किसी केस का फैसला नहीं हुआ, ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, कोई मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन इमरान खान साहब जेल में है। हाँ, जो मंतकी अंजाम तक केस पहुंच गए थे वो मियां नवाज शरीफ के थे, तो वो मुजरिम भी रिहाई पा लेता है लेकिन मुलजिम को रिहाई नहीं मिलती। तो ये वो तस्वीर है जनाब जो इमरान खान साहब की आई है और तहलका मच गया है, और अब इस पर सब लोग बात कर रहे हैं कि ये जनाब तस्वीर इमरान खान साहब की आ गई है आखिरकार, और बड़ी कोशिश थी ये तस्वीर ना आए, कोई इस तरह की तस्वीर ना आए। तो ये अगर टेक्निकली देखें तो दौरान कैद जेल में होते हुए, क्योंकि अभी जेल कस्टडी में है वो, एक जेल से दूसरी जेल मुंतकिल करना, वहाँ ये पहली तस्वीर आई है। और इमरान खान साहब के वकला की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये नज़र आ रहा है कि बख्तरबंद गाड़ी है, इसी में उनको ले जाया गया था अटक जेल से अडयाला जेल, तो उस वक्त की तस्वीर है। बज़ाहिर वो बिल्कुल हशाश बिशाश नज़र आ रहे हैं और फ्रेश नज़र आ रहे हैं, कोई उस तरह के आसार नहीं हैं कि जिस तरह कोई वो बड़े परेशान हों या ये कि जी ये क्या हो गया, किस तरह से मेरे साथ जुल्म हो रहा है, या बहुत ज़्यादा कोई मायूस होता है। जिस तरह आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो उनकी अगर कोई तस्वीर आती थी तो आप देख लीजिए कि वो कितने उदास और मायूस, हत्ता कि जब उनको बाहर भी भेजा जा रहा था, वो प्लेटलेट्स वाला सीन, जब उनको पता भी लग गया था कि अब सारा काम हो गया है, मुझे बाहर भिजवाया जा रहा है, तब भी वो आप देखिए चेहरा कैसे था उनका। वो बाहर जाकर फिर आप देखें कि बड़ा, अब आकर भी जिस तरह वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं, वो सारी कहानी आपके सामने है। असद उमर साहब का बयान आ गया जी। असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत, उन्होंने कहा जी मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं। अच्छा, जिस तरह से आप अब तहरीक इंसाफ के साथ हैं उसको तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना कहते हैं तो बड़ी बात है। कहते हैं जी मुझे पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी और इनकी सियासत है, इन्हें बेस्ट ऑफ लक। असद उमर ने कहा ही नहीं, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, वो कहते हैं जी अभी तक तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन गुलाम सरवर खान साहब जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, उनकी तस्वीर भी आ गई हैं और वो बड़े खुश उसमें नजर आ रहे हैं। तो लोग जा रहे हैं जनाब, लेकिन वोट बैंक नहीं जा रहा, वोटर्स नहीं जा रहे। अच्छा, इसके साथ एक और डेवलपमेंट यह है कि साइफर केस में इमरान खान की ओपन ट्रायल की दरखास्त में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और सलमान खान राजा के दरमियान मुकालमा हुआ है, और इसमें जनाब जज मोहम्मद बशीर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला भी हमारे सामने है, बैरिस्टर सलमान खान राजा ने कहा। तो ये भी एक मामला चल रहा है इमरान खान साहब के केस के हवाले से, साइफर केस का, कि ओपन ट्रायल इसका होना चाहिए, सब देखें कि हो क्या रहा है, क्या गवाह क्या कह रहे हैं, वकील क्या कह रहे हैं, पता तो लगे। क्योंकि जस्टिस काजी फाइसर साहब ने चीफ जस्टिस बनते ही पीटीवी पर सारी वो नशरियात और ओपन कोर्ट की थी और फुल कोर्ट तश्कील दी थी, लेकिन यहाँ इमरान खान साहब के लिए आप देख लीजिए कि बिल्कुल ही और पैमाने हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अजीब बात नज़र आती है। अच्छा, अब ये बातें की जा रही हैं कि जनाब ये इमरान खान साहब की ये जो तस्वीर है अब इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, और ख़ास तौर पर ये चीज़ कि जी ये जो उनको जहर देने की बात हो रही है। जहाँ तक बात है लम्ज़ की, आप दिलचस्प बात देखिए कि लम्ज़ वाला सारा मामला ट्रेंड करता रहा और ये इतना वायरल हुआ, इतनी बात हुई कि वकला ने भी, उमर न्याजी साहब जो इमरान खान साहब वकील हैं, उन्होंने भी बताया है कि जी इमरान खान साहब से भी इस बारे में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई देखें ये पहले भी गए थे, जहाँ जाते हैं इस तरह के सवाल होते हैं, तो ये नौजवानों का शऊर नज़र आ रहा है। बड़ी बात हुई है डिस्करेज करने की उनको, नौजवानों को, लेकिन जिस तरह के उन्होंने नवारुल हक काकड़ साहब से सवाल किए हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात हो, एक बच्ची ने कहा कि जी आप यहाँ करने क्या आए हैं, मुझे समझा दीजिए, मुल्क का बुरा हाल है तो आप क्या सोच कर यहाँ पर आए हैं। एक बच्चे ने कहा कि आप 50 मिनट लेट क्यों आए हैं, आपको इसका मतलब तालीम की, हमारे वक्त की कोई कदर नहीं है। तो उन्होंने ज़रूर बात की जी मेरे पास और काम है, मैं यानी मुझे इसलिए नहीं रखा गया वज़ीर आज़म कि मैं आके आपको यहाँ पर लेक्चर दूँ, मेरा काम कुछ और था, और वो ये था कि मैं काबीना की मीटिंग चेयर कर रहा था और उसकी वजह से जनाब मैं लेट हो गया और मेरे हाथ में नहीं थी। इस तरह के उन्होंने जवाब दिए। फिर इसी तरह से सवाल हुए, कोयटा का नौजवान ने सवाल किया, फिर किसी ने क्या कि जनाब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे करवाएंगे, एक को तो आपने दीवार से लगाया हुआ है।
तो बड़े ही दिलचस्प इस लिहाज से सवालात थे, हैरान कुन थे जिस तरह के नौजवानों ने सवाल किए हैं, तो लाजवाब कर दिया। और इस पर कई जगहों पर वो ज़रा कहते रहे कि जी एंगर मैनेजमेंट करें, आप में एंगर बहुत है, लेकिन हर एक अब ये बात कर रहा है कि जनाब वो नौजवानों ने जो सवाल कर दिए हैं वो हैरान कर दिया है, सरप्राइज़ दे दिया है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं किसने मशवरा दिया था कि लाइव ये सारा कुछ दिखाएं, तो जहाँ जाएंगे यही सवाल होंगे। अब लोग कह रहे हैं जी मरीम नवाज साहब अभी लम्हे हुए हैं, पहले उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज जाने से इनकार कर दिया कि इसी तरह का कोई सवाल ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो जहाँ जाएंगे ये एक अक्स है कि इस वक्त नौजवानों में या पूरी कौम में इस वक्त क्या सोच पाई जा रही है। लोग इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक मामला नहीं चल रहे, और उनको ये लगता है कि जनाब जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसको जेल में पाबंद सलासिल किया हुआ है, उसकी एक तस्वीर से भी एक खौफ है। और ये केस जिस तरह चलाए जा रहे हैं लोग उस पर मुतमईन नहीं हो रहे, और जो तहरीक इंसाफ को तोड़ने की या लोगों को शामिल करने की कोशिशें वो चल रही हैं, लेकिन वोट बैंक असल में टूट रहा। तो पता नहीं कब तक ये चीज़ इस तरह चलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।